किसी को चाहते हैं आप और वो नाराज बैठा है, कितना भी मनाया आपने, कितना भी प्रयत्न किया आपने, परंतु वो उस पर कोई असर नहीं होता आपका, ना आपके प्यार का, ना आपकी बातों का, ना अब आपकी परछाई का भी। अब आपका प्यार उसे तड़पा नहीं पा रहा है। अब आप अपने व्यक्तित्व से, अपने चेहरे से, अपनी बातों से उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। यूं ही रूठ गया है, कोई खास वजह नहीं है और अब दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। वैसे भी जब दूरी हो जाए दो लोगों के बीच और उसे समय पर सुलझाया ना जाए तो वो तो बढ़ने लगेगी। और हमारे जो इतने सारे मित्र होते हैं ना, कहने को वाले मित्र, वास्तव में वही मित्र चाहते हैं कि ये दूरियां और बढ़ती चली जाएं, है ना। आपके भी जीवन में ऐसे मित्र होंगे जो प्रेम से आपका दुख सुनते हैं, आपको सांत्वना देते हैं, लेकिन दिल ही दिल चाहते हैं कि आपकी दूरी बढ़े, आपको और दुख मिले। ऐसे कपटी मित्रों से बचें। आज एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। जो रूठा है सामने से आएगा तुम्हें मनाने के लिए, तुमसे माफी मांगने के लिए। जो अपशब्द कहता है बात बात पर तुमसे प्रेम ही नहीं करता, एक समय पर प्रेम करता था, अभी तुम्हारा कोई असर उस पर नहीं होता, वह सामने से आएगा, तुमसे अपने प्यार का इजहार करेगा। तुम घर बैठे बैठे सिर्फ एक चुटकी हल्दी से उसे अपने वश में कर सकती हो, उसे अपना गुलाम बना सकती हो या सकते हो। पुरुष के लिए भी है यह वशीकरण, महिला के लिए भी। आपका कोई सच्चा प्रेमी हो, आपका पति हो, अब आपसे प्रेम नहीं जता पा रहा, अब आप पर विश्वास नहीं करता, अब रूठा बैठा है, छोड़कर चला गया है आपको, या आप मायके में है, वो अपने घर में है, आना पसंद नहीं उसे, तुम्हें साथ ले जाना पसंद नहीं। उस अवस्था में तुम अपने घर पर बैठे बैठे एक चुटकी हल्दी के प्रयोग मात्र से उसे अपने वश में अब कर सकती हो, उसे अपने काबू में कर सकती हो। तुम्हारा अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा कि वो खींचा चलाएगा, जैसे चुंबक और लोहा एक दूसरे की ओर खींचते हैं ना, वैसे। अद्भुत है, चमत्कारिक है यह प्रयोग। जिसने भी किया है तुरंत परिणाम निकला है। यह हल्दी से किया गया एक वशीकरण है। जब भी हम हल्दी का प्रयोग किसी वशीकरण में करते हैं तो वो अट्रैक्शन से अवश्य जुड़ा ही होता है। सामने वाला रोते रोते आएगा तुम्हारे पास, जितने भी अपशब्द कहे थे उसके लिए क्षमा मांगेगा, जितने दिन प्यार नहीं किए उसके लिए क्षमा मांगेगा, जितनी वो दूरी उसने बढ़ाई तुमसे, वह दूरी को वह स्वयं समाप्त करेगा। इस रिश्ते में मिठास घोलेगा, इस रिश्ते में जो भी कमी है अब तुम्हें अपने तरफ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसकी भरपाई वो करेगा। ऐसा अद्भुत है ये प्रयोग, ऐसा अद्भुत है, चमत्कारिक है हल्दी का ये छोटा सा वशीकरण, जिसका असर बहुत बड़ा होता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, मुझे अवश्य बताएं, और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अन्य कोई भी समस्या हो तो मुझे अवश्य बताएं, कोशिश करूंगी अवश्य जवाब दूं। दिल टूटता है हमारा, दिल कचोटता है हमारा, जब हम दिल दे बैठते हैं किसी को और सामने वाला हमारे प्रेम की कदर ही ना करे। चलिए, रोने की और आंसू बहाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आज हम यहाँ बैठे बैठे, आज हम अपने घर में बैठे बैठे उसे अट्रैक्ट करेंगे। भागकर आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें समझेगा। जो रूठ कर चला गया है ना, वो वापस आएगा, तुम्हें मनाने की आवश्यकता नहीं, और उल्टा वही तुम्हें मनाएगा। ऐसा है ये दिव्य प्रयोग। क्या लेना है आपको, किस दिन करना है आपको, अच्छे से समझ लें, कोई गलती ना करें। जो मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र का सही उच्चारण करें। एक स्टील का प्लेट ले ले, किचन से कोई भी प्लेट ले ले धोया हुआ। ऐसा नहीं कि आपको कोरा लेना है पूजा पाठ करने के लिए, नहीं, आप किचन से कोई भी स्टील का सिंपल सा प्लेट ले लें। उसके ऊपर एक सफेद कागज रख दें, कागज बिल्कुल सॉलिड सामने रख दें। एक लाल मार्कर ले लें, कलम भी ले सकते हैं पर मोटी लिखनी है इसीलिए मैंने मार्कर कहा। अब सबसे खास चीज जो आपको आवश्यक है और लेनी ही लेनी है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी का पाउडर, जो रसोई घर में इस्तेमाल किया नहीं जा रहा हो, अर्थात खाना बनते बनते आप वहां से ना ले लें, बिल्कुल शुद्ध हो, सात्विक हो। आप एक नया पैकेट हल्दी का खरीद कर ले आए और उससे आप हल्दी लें। थोड़ी सी हल्दी एक कागज में लेकर रख लें।
आपकी जो बैठने की दिशा होगी वो या तो पूर्व होगी या तो उत्तर की ओर होगी, अर्थात आपका मुख होगा इस दिशा में। ये सात्विक दिशाएं होती हैं। बिना आसन नहीं बैठेंगे आप, आपको आसन लेकर बैठना है। चलिए, पूरब की दिशा की ओर चेहरा करके आप बैठ जाते हैं। सामने एक स्टील का प्लेट रखते हैं। प्लेट के ऊपर आप सफेद कागज रखें। कागज में प्रथम ऊपर आप लिखें अंक 6, सबसे ऊपर अंक 6। 6 के ठीक नीचे आप उस व्यक्ति का साफ साफ नाम लिखें, सरनेम के साथ कंप्लीट नाम, जो आधार कार्ड में नाम होता है वो नाम लिखें अंक 6 के ठीक नीचे, और उसके नीचे लिखें श्रीम। एक कागज में 3 भाग में 3 चीजें लिखें। ऊपर आपने 6 लिखा, बीच में आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा और नीचे आपने लिखा श्रीम। सामने रख दीजिए प्लेट के ऊपर यह कागज को। थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी उठाई आपने, जो आपने दूसरी ओर रखी थी, और संपूर्ण इस पर छीट दिया आपने, जो श्रीम पर भी, उस व्यक्ति के नाम पर भी, और ऊपर जो अंक 6 लिखा था इस पर भी। अंक 6 बुध है, हल्दी गुरु है, सफेद कागज शुक्र है, लाल कलम से हमने लिखा वह शुक्र है। देखिए, हम 3 ग्रहों को एक साथ समाहित कर रहे हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिन चीजों का प्रयोग बताऊं, कृपया उन्हीं चीजों का प्रयोग करें। यहाँ स्टील की प्लेट का कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ पर आप शीशे की प्लेट भी रख सकते हैं। उस धातु से हमारा कोई संबंध नहीं। हमने आज बुध, गुरु और शुक्र को पकड़ा है। तीनों मित्र हैं और तीनों ही है रिश्ते को जोड़ने और तोड़ने वाले। बिगड़ जाए तो तोड़ देते हैं, जुड़ जाए तो जोड़ देते हैं, खुश हो जाए तो। ये आपने हल्दी छीट दिया, कागज को चारों तरफ से मोड़कर एक ताबीज का शेप दे दीजिए, मतलब एक डिबिया बना दीजिए, पुड़िया बना दीजिए। ऐसे दाहिने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लीजिए। गहरी अनुभूति करें उस व्यक्ति की, पूरे दिल से, हृदय से याद करें। इतने अच्छे से याद करें मानो सामने बैठा हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए उसका चेहरा देखकर। इतनी गहरी अनुभूति उसे करें। मन में एक बात तो मान ले कि आज आप कंप्लीट उसे अपने वश में करने जा रहे हैं, उसे अपने काबू में करने जा रहे हैं। जो रूठ कर गया है ना, वो सामने से आएगा। तुम्हें मनाने की आवश्यकता नहीं, इस संबंध पर तुम्हें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। बस उसकी गहरी अनुभूति करें, और ये जो बॉक्स आपने बनाया है, जो पुड़िया आपने बनाई है, किसी भी जल में जाकर डाल दें। किसी भी जल में, नदी, तालाब, कुआं हो, कहीं पर भी थोड़ा सा जल भी इकट्ठा हो तो इसे जल में डाल दें। ध्यान रहे जल में, क्योंकि अंतिम अवस्था हमें चंद्रमा देनी है इसमें। इसे जला ना दें, इसे मिट्टी में ना डाल दें। मिट्टी में डालने से फिर मंगल आता है। आज हमें मंगल का कोई काम ही नहीं, हमें शांत करना है इसे आप हमेशा के लिए जल में डाल दो। उसके बाद इसकी क्या अवस्था होती है, हल्दी की क्या अवस्था होती है, आपको नहीं देखना। आपको केवल एक बार यह प्रयोग करना है। जो रूठ कर गया है सामने से आएगा, तुम्हें खुद मनाएगा, इस रिश्ते को संवारेगा, सुधारेगा और तुमसे करेगा भरपूर प्रेम। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।